अपनी पत्नी द्वारा घर बेच देने के बाद एक टूटा हुआ पति उससे सामना करता है। उसका पूरा परजीवी परिवार अब सड़क पर आ चुका है। वह ठंडी आवाज में कहती है, वह घर मेरी शादी से पहले की प्रॉपर्टी था, उसका उस पर कोई हक नहीं था। फिर वह एक और बड़ा झटका देती है, मैं तलाक ले रही हूँ। वह बताती है कि उसका वकील जल्द ही कस्टडी और बाकी कानूनी बातों के लिए उससे संपर्क करेगा। फिर वह असली वजह बताती है, जब उसके भाई ने उस पर हाथ उठाया था तब उसने कुछ नहीं किया। उसी दिन से वह और उसका परिवार उसके लिए अजनबी बन गए। अपनी हालत समझकर वह गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगता है, कहता है कि वह सब बदल देगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह यहाँ तक कहता है कि वह अपने भाई से उसके सामने घुटनों पर माफी मंगवाएगा, लेकिन अब उसके वादों की कोई कीमत नहीं थी। वह ठंडे लहजे में कहती है, सब खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मुझे फिर से चोट पहुंचाने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। वह खुद से कहती है, कमजोर औरत अब मर चुकी है, धोखे की राख से एक नई मजबूत रानी जन्म ले चुकी है। अब वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। उसकी अगली लड़ाई है तलाक जीतना और अपने बच्चे की कस्टडी पाना। उधर उसका परजीवी परिवार एक गंदी बस्ती में रहने को मजबूर है। जहरीली सास अपनी नई हालत पर चिल्लाती रहती है। लालची देवर पति पर दबाव डालता है कि वह घर बेचने के $8 मिलियन अपनी पत्नी से लेकर आए। उन्हें लगता है कि उस पैसे पर उनका हक है। सास तो यहाँ तक कहती है, शादी के बाद बहू का पैसा भी हमारे परिवार का ही होता है। उनका लालच देकर हैरानी होती है। उस रात पति खुद से वादा करता है कि वह अपनी पत्नी और बेटे को वापस लाकर रहेगा। अगले दिन महिला फोन पर शहर के सबसे अच्छे डिवोर्स लॉयर से मिलने का समय कंफर्म करती है। जब वह लॉ फर्म पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। शहर का सबसे बड़ा वकील उसका बचपन का खोया हुआ दोस्त निकलता है। वह मानता है कि शादी के बाद उसने उसे एक बार देखा था और इशारा करता है कि उसके दिल में कभी अनकही भावनाएं थी। वह तुरंत उसकी तारीफ करता है, कहता है कि अब्यूजिव आदमी को छोड़ना उसका सबसे समझदार और बहादुर फैसला था। वह कंफर्म करता है, घर उसकी प्रीमैरियल प्रॉपर्टी था और $8 मिलियन पूरी तरह सुरक्षित है। उसके पति को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पति की सबसे बड़ी गलती थी हिंसा को रोकने की बजाय चुप रहना। यही एक बात कोर्ट में कस्टडी का फैसला उसके खिलाफ कर देगी। वकील आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहता है, इस केस को जीतने की आपकी संभावना 100% है। वह सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है, तलाक जितना जल्दी हो सके फाइनल करवा दीजिए, ताकि वह उस जहरीले परिवार से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। वकील तुरंत मान जाता है और कहता है कि वह तुरंत कार्रवाई करेगा। पति की संपत्ति भी फ्रीज करवा दी जाएगी ताकि वह कोई चाल न चल सके। उधर बेबस पति उसके माता पिता के घर के बाहर उसका रास्ता रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर माफी मांगता है। वह ठंडे भाव से हाथ छुड़ाकर कहती है, सब खत्म हो चुका है। वह पब्लिक में अपने ही गाल पर थप्पड़ मारकर ड्रामा करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह एक आखिरी मौका मांगता है, तभी वह उसे सबसे करारा जवाब देती है, अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो जो 6 थप्पड़ मैंने सहे वो बेकार नहीं जाते। तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। वह गुस्से में उस आदमी को खड़े होने को कहते हैं। अपनी बेटी के साथ हुए अपमान पर बेहद नाराज होते हैं और साफ कह देते हैं, मेरी बेटी के पास फिर कभी मत आना। उसके पिता उसे अंदर घर ले जाते हैं, जहाँ उसकी माँ ने उसके लिए गर्म खाना बनाया होता है। आखिरकार वह अपने असली परिवार के साथ सुरक्षित है। आखिरी दृश्य में उसका जहरीला ससुराल परिवार सिगरेट के लिए आपस में लड़ रहा होता है। उनका पतन उनके अपने लालच का नतीजा था। जब सास सिर पकड़कर बैठती है तो उनका दुखद अंत एक बात साबित करता है, कर्मा का हिसाब हमेशा बराबर होता है।